कनिष्क वाले प्राइमर वीडियो, पहले वीडियो में मैंने चर्चा की थी रवातक अभिलेख की, कि उस पर बहुत जल्दी ही दूसरा शॉर्ट वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में रवातक अभिलेख के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। रवातक अफ़गानिस्तान के बगलान प्रांत में है और रवातक में काफिर का किला नाम से एक प्रसिद्ध पहाड़ी है। 1993 में, अर्थात उस वर्ष जब मैंने सहायक प्राध्यापक की सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की थी, वहाँ एक अभिलेख प्रकाश में आया और वहाँ के उस प्रांत के प्रमुख अधिकारी गवर्नर सैयद जाफ़र ने एक गैर सरकारी संस्था अर्थात NGO में काम करने वाले टिम पोर्टर से अनुरोध किया कि इसकी तस्वीर लेकर के ब्रिटिश म्यूजियम को भेजें ताकि इस बाबत अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसा समझना थोड़ा कम अच्छा लगता है कि आज भी हमारे यहाँ जब प्राचीन अभिलेख और पुरातात्विक वस्तुएं निकलती हैं तो उनकी व्याख्या के लिए हमें ब्रिटिश म्यूजियम या यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट के पास भेजना ही पड़ता है। तो यह एक ऐसी बाध्यता है जिससे बचने का भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ व्याख्याकार का स्तर उतना वैश्विक स्तर पर नहीं हुआ है कि जिसको बाहर के लोग स्वीकार करें। तो हमें स्वीकृति के लिए भी और उस पर मूल विद्वानों को, जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, उनके मत को प्राप्त करने के लिए भेजना ही पड़ता है। तो पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर सैयद जाफ़र ने टिम पोर्टर के माध्यम से ब्रिटिश म्यूजियम को भेजा उसका तस्वीर, और इसमें 23 पंक्तियां हैं और ये मैं साइज पढ़ देता हूँ। इसका ये है 90 सेंटीमीटर चौड़ा है, 50 सेंटीमीटर ऊंचा है और 25 सेंटीमीटर मोटाई वाला है। ये अभिलेख जो है मूलतः बैक्ट्रियाई भाषा में था और ग्रीक लिपि में लिखा गया था। ये लिपि के संबंध में इस तरह के प्रयोग सम्राट अशोक ने भी किए थे कि क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार लिपि बनाई जाए। तो कनिष्क ने भी वह प्रयोग किया था और इसमें जो शुरुआती पंक्तियां हैं उसका अर्थ है कि नाना देवी मध्य एशिया की देवी थी और उसकी कृपा से कनिष्क को सम्राट बनने का मौका मिला और देवताओं ने इसकी स्वीकृति स्वयं से दी। तो ये कनिष्क की महानता का पता इस अभिलेख से मिलता है। रवातक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने शफर नाम के एक अधिकारी को बागो लग्गो, जिसका आशय मंदिर से है, उसके निर्माण का आदेश दिया, जहाँ नाना देवी एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई। इसी के साथ उसने आदेश दिया था कि इसमें उसके प्रपितामह पिता और उसकी मूर्तियां लगाई जाए, जिनमें विम कैटफिशेज और कुजुल कैटफिशेज का और कनिष्क का नाम आता है और इन सब की पूजा की जाती थी। और इसके साथ इसमें और भी वर्णन है। ये नाम मैं पढ़ रहा हूँ, उस व्यक्ति का नाम है ये मोको नजोका नामक व्यक्ति को यहाँ का पुजारी भी नियुक्त कर दिया गया। और इस अभिलेख में मैं नाम याद करके और देख के बोल रहा हूँ। कनिष्क के साम्राज्य में कौंडिन्य, उज्जैनी, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा आते थे। और अतिशयोक्ति भले लगे, लेकिन इसमें लिखा है कि संपूर्ण भारत पर ही कनिष्क का राज्य था। कौंडिन्य या कुंडिन को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में वर्धा नदी के किनारे स्थित कौंडिन्यपुरा से आइडेंटिफाई किया गया है। यह कनिष्क के साम्राज्य का दक्षिणी सीमांत हो सकता है। और इसी तरह शैल प्रतिमाएं अफगानिस्तान के सुर्ख और कोटल और मथुरा के निकट माट नामक स्थान से प्राप्त होती है। तो अंततः जो विवाद की स्थिति थी कि कनिष्क और विम कैटफिशेज दोनों एक वंश के हैं या अलग अलग हैं, इस अभिलेख के 1993 में
प्राप्त होने के बाद क्लियर हो गया पूरी तरह से। और यह एक बड़ा कारण है कि रामशरण शर्मा जैसे आधुनिक चेता इतिहासकार भी निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं करते थे कि कनिष्क और विम एक ही वंश के थे। फिर अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर आवश्यक संख्या पूरी की जा सके। थैंक यू।